मजदूरों की अजीब विडंबना है। 300 रुपए 12 घंटे मेहनत करने के बाद इन्हें मिलते हैं, कोई सेफ्टी किट नहीं। और अभी हम खड़े हैं धनबाद के आमा घाटा में अवस्थित पार्थ स्टील में। यह पार्थ इस्पात के नाम से पिछले कई वर्षों से संचालित फैक्ट्री है। और यहाँ पर आज सुबह एक मजदूर की मौत हुई है। मौत का कारण क्या था, किस वजह से उसकी मौत हुई है, और उसके बाद परिवार वालों को किस तरह की नाराजगी है, जो साथी मजदूर जो काम करते हैं, ये तमाम लोग ये यहाँ पर कर्मी है और इन्हें किस तरह की परेशानी होती है, उन तमाम चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं, लोगों से बात करते हैं। बताइए भैया, क्या परेशानी होती है, आप लोग यहाँ काम करते हैं और किस तरह की आज सुबह में क्या घटना हुई थी? सुबह में वो आए थे कपड़ा उपड़ा धोए, कपड़ा और धो के गए रूम में गया तो हम लोग ड्यूटी आ गए, हम लोग का मालूम नहीं चला। ठीक है, उसके बाद रूम में गया तो आदमी गया, गिर गया, पीछे की तरफ गिर गया, तो चोट लग गया था। आदमी वो गया दौड़ के, बोला मुनी भाई गिर गया है। आप लोग गए तो वहाँ क्या देखा आप लोगों ने? वो देखे तो हम लोग गिर गया, गिरा हुआ था। होश में था? नहीं, होश में नहीं थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? पीला, हल्का पीला में पकड़ लेता हम लोग, हम समझ गए हैं तो इसका मतलब डेथ हो गया, डेथ चला गया। तो उसके बाद क्या अस्पताल लेकर गए? अरे अस्पताल जलान लेकर गए। हाँ, गाड़ी के हम लोग कंपनी के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में हम लोग सर आगे अपना ड्यूटी में थे तो जब ठीक करेंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? कमलेश यादव। यहाँ पे आप लोग काम करते हैं, आप लोगों को कितना घंटा काम करना होता है? 12 घंटा। 12 घंटा। कितना सैलरी मिलती है? देखिए सर, हम तो मिस्त्री है, मिस्त्री को हमको 500 रुपए देता है। मिस्त्री को 500 देता है? 500 देता है। 12 घंटा का 500। और उसके बाद ओवर टाइम करते हैं तो? ओवर टाइम करते हैं तो मेरा वही 600-650 रुपया होता है। तो इसके लिए पीएफ करता है? नहीं, ईएसआई करता है? अपन कुछ नहीं करता। कितना साल से काम कर रहे हैं? हम मतलब 2006 मेरा बच भी नहीं, बचपन से। मालिक कौन है? मालिक है वो हमारा ठेकेदार है। अब ठेकेदार के अंदर काम करते हैं? हाँ, ठेकेदार कौन है? ठेकेदार अरुण झा। उसके बाद आप बताइए भैया, आप यहाँ काम करते हैं? जी हाँ। कब से कर रहे हैं? जी मैं 2013 से कर रहा हूँ। मतलब वो 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल में पीएफ वगैरह कितना कटा? जी नहीं, पीएफ ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग को 3 बार पेपर भी लिया गया है। अच्छा, कि आप लोग का पीएफ ऐसा बनेगा, आप लोग पेपर जमा कीजिए। हम लोग लॉकडाउन के पहले और एक बार लॉकडाउन, इसके बाद 3 बार जमा किए हैं, एक बार। इसके बाद आज तक बना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। कितने मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग 150 से 200 के बीच। 3 शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में काम होता है? 2 शिफ्ट में काम होता है? एक शिफ्ट हम बता रहे हैं आपको, एक शिफ्ट का। दोनों शिफ्ट को मिला के वही 300 के आसपास। 300 के आसपास मजदूर हैं सब, टोटल स्टाफ मिलाकर? हाँ, स्टाफ। कितने लोगों का पीएफ ऐसा ही करता होगा लगभग आपके हिसाब से? यहाँ हम लोग ग्राइंडर ग्रुप में काम कर रहे हैं, ठीक है। और जिसका आज डेथ हुआ वो इन्फेक्शन में था। ग्राइंडर और इन्फेक्शन में है, मेरे ख्याल से किसी का नहीं, मतलब ग्राइंडिंग में तो किसी का भी ऐसा केयर नहीं है, ठीक है। और इन्फेक्शन में भी शायद हमको ज्यादा नॉलेज है, किसी का नहीं करता है, किसी का नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मलिंदर टुडू। दादा आप बताइए, आप यहाँ काम करते हो? हाँ। कितना दिन से कर रहे हैं? हमका हो गया करीब 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। हाँ, आपका पीएफ ऐसा ही करता? नहीं, तो हो गया 18। आप लोगों ने मांग किया कभी कि सर हम लोग का भी पीएफ ऐसा ही करना चाहिए? एक बार हम लोग के हम उसका सीनियर है, उस हम साथ में चला तो हम लोग का नहीं, हम लोग सब कुछ जमा है लेकिन करता नहीं। कितना सैलरी मिलता है? सैलरी हम लोग का देखिए, हम लोग ठेका के हिसाब से है, ठेका के हिसाब से हम लोग बोल्डिंग करते हैं। 12 घंटा है, हम लोग ऑपरेटर है ना। क्या चलाते हैं? मशीन चलाते हैं, तो ज्यादा मशीन चलाने वाला का थोड़ा 2 पैसा ज्यादा देता है, हाजिरी लगा कम पैसा देता है। बिल्कुल, हम जिन मजदूरों से हमने बात की है उसमें कुछ और मजदूर हमसे बात करते हैं। बताइए भैया, आप कब से काम कर रहे हैं? मेरा तो 15 साल हो गया। 15 साल? 15 साल से कर रहे हैं। 15 साल में क्या क्या फायदा मिला है कंपनी? कुछ फायदा नहीं मिला है। फायदा तो छोड़िए, हम लोग का नुकसान हो रहा है। मालिक कौन है? मालिक तो मनीष जी है, हम लोग का पेटी कॉन्ट्रैक्टर है। पूरा नाम क्या है मालिक का? मालिक का हम लोग उतना, हम कॉन्ट्रैक्टर में है, अंडर में। अरुण झा है कॉन्ट्रैक्टर। वो तो बोलता है देंगे, आज सब कुछ ले पैसा पीएफ के लिए लेके जमा लिया, बोला होगा, लेकिन कुछ नहीं। बोनस तो छोड़ दीजिए, साल में एक बार काम करते हैं 2000 रुपए पकड़ा देता है। हम लोग दुर्गा पूजा का बोनस के रूप में सिर्फ 2000 से 21-2200 से ज्यादा नहीं मिला। वो तो नहीं, हम लोग मांग रखते हैं, देता नहीं है। रेट भी नहीं बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, तो जो मजदूर है, कई ऐसे मजदूर हैं जो 15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन आज तक इन मजदूरों का ना तो पीएफ कटा, ना ईएसआई का पैसा कटा। और
कई दफा कागजात लिए गए, सिर्फ खाना पूर्ति की गई, सिर्फ आईवास हुआ, और आज जब एक मजदूर की मौत हुई है तो उसके सामने बड़ी समस्या ये है कि उसके परिवार को मुआवजा कितना मिलेगा, और मुआवजा मिल भी गया तो अगर आज उसका पीएफ ईएसआई कटा हुआ होता तो कम से कम लाखों रुपए उसके परिवार को मिलते, जो उसके लिए बड़ी राहत की बात होती। तो इस तरह की जब घटनाएं होती है तब जाकर विभाग की नींद खुलती है। आखिर कहाँ है श्रम विभाग, क्यों नहीं आज तक इंस्पेक्शन हुआ? अगर इंस्पेक्शन होता तो कहीं ना कहीं इन मजदूरों के हित में जरूर कुछ बात होती। और हम यहाँ पर जो प्रबंधन है उनसे भी बात करेंगे, जो इनके कॉन्ट्रैक्टर है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके साथ इस तरह की ज्यादती क्यों हो रही है। मजदूरों का स्थिति यहाँ बहुत दयनीय है। यहाँ आज कम से कम ये लड़का जो है, आप इसको कैमरा आप दिखा सकते हैं, कम से कम 20 साल से ये काम कर रहा है। कैसे घटना घटी थी? घटना घटा है, ये जो प्लांट बना है, प्लांट में काम करता था, सुबह 6 बजे आया है, और इसका जो जहाँ चेंजिंग रूम है वहाँ करंट जो है तार शॉर्ट किया हुआ था, और उसी से उसका करंट लग गया, वो बेचारा मर गया। और इसका जो अथी झाजी जो है उस साला कहा किया, भेज करके झूठा कह दिया कि हार्ट अटैक कर गया। जब हम लोग यहाँ पूरा मोहल्ला कहा करके जब हम लोग यहाँ पर देखे हैं, जांच किए हैं, तो करंट से मरा। उसके बाद उसका मैनेजर आया और उसके बाद हम लोग पूछे कि क्या उसका ये सब होता था? बोले कुछ नहीं, SIPF कुछ नहीं। ये लोग को कितना देर काम करवाया जाता था और कितना पेमेंट मिलता? ये लोग को 300 रुपया हाजिरी देता है और 10 घंटा 8 घंटा 12 घंटा काम करवाता है। ना 6 ड्यूटी है, 6 से 6 ड्यूटी, और ना तो कुछ ही लोग को प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वर्कर से बोनस मिलता है, साल भर काम कीजिए। सुबह हमको 5:45 पे फोन आया कि एक लेबर कपड़ा पसा रहा था, पसाने के बाद में वो गिर गया। गिरने के बाद तो फिर हम लोग बोले कि जो गिर गया तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। तो पहले वो PMC लेके गया, PMC में क्या भीड़ भाड़ था कि कुछ नहीं हो रहा था, हम बोले तुरंत जलाल में ले जाओ। तो जलाल में लेके आया। जलाल में लेने के बाद में वो डॉक्टर बोला कि एक्सपर्ट है। क्या मौत का कारण क्या बताएगा? बोल तो रहा है कि बिजली का मतलब कोई कनेक्शन आ गया था उसमें, जो तार कपड़ा में जो सूखा रहता है। हाँ, हाँ, तो कपड़ा चेंज करने के लिए वो लोग पीछे जाता है। वो जो वहाँ रूम बना है वहाँ कपड़ा चेंज करने। परिवार वालों को मुआवजा आप लोगों की तरफ से? हाँ, जो हम लोग 11 लाख देते हैं। एक बड़ी समस्या है जो मजदूर आपके यहाँ करीब 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, इन लोगों का PF ईएसआई आज तक क्यों? PF ईएसआई का कारण ये है कि वो यहाँ पर जो है ना वो कंसिस्टेंटली काम नहीं करते। जैसे PF का भी नियम है तो आपको 242 डेज काम करना है। कोई आदमी यहाँ उतना काम नहीं करता है, 2 महीना करता है, 3 महीना नहीं आता है, 2 महीना। ये तो प्रबंधन ऐसा करता है कि उसे PF नहीं, उसको आगे से देखेंगे, उसको जो भी है ना, जो मजदूर काम कर रहा है, अगर आप उसका PF ईएसआई नहीं काटिएगा तो उसको आज अगर जो मजदूर मरा उसको भी तो पैसा एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। नहीं, वही तो दे रहे हैं। वो तो आप दे रहे हैं, तो आप अपने स्तर से दे रहे हैं, वो आपको देना मजबूरी है। नहीं, मजदूरों का कहीं ना कहीं संघर्ष है जिसकी नहीं संघर्ष में हम लोग का मानविकता की दृष्टि से तो संघर्ष का क्या है? 300 से मान लीजिए लोग आके बोला है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी भी बहुत कम है आपके यहाँ। 300 नहीं, हम लोग का जैसा कोई पेमेंट होता है यहाँ सब फीस रेट में है, कोई वजह नहीं है। जो मजदूर एक आदमी यहाँ 1200 रुपये भी कमाता है। अभी जो मजदूर हम लोगों से कभी 10 मजदूरों से हमने बात किया, सबका कहना है किसी को 300 किसी को 500। बुला दीजिए, अकाउंट चेक कर लीजिए, बैंक अकाउंट। किसी का 20,000 का नीचे अगर पेमेंट किया होगा तो दिखा दीजिए। 20,000 का पेमेंट है तो मेहनत करके ना। अरे वही तो, अब मेहनत कर हमारा यहाँ तो 20 रेट का 8 घंटे का कितना सैलरी देते हैं? हम लोग का 20 रेट में है, घंटा का नहीं होता है। रेट नहीं बढ़ा, 20 रेट में भी है तो हम लोग का 20 रेट है। हम लोग जैसे एक पीस का इतना पैसा घटी है। यहाँ पर क्या घटना घटी है और क्या? एक यहाँ का मजदूर थे पवन कुमार मिश्रा, उनका सूचना है कि सुबह में करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है, फिर आगे का जो भी है कार्रवाई किया जा रहा है। जांच हो रही है। हाँ, करंट लगने से ही जितना भी मजदूर है यहाँ पर बताए हैं। वो आपसी प्रबंधन में अपना मृतक के आश्रित एवं उनके परिजनों के द्वारा और कंपनी के द्वारा बातचीत चल रही है।
एक बात सामने आई है सर, बात ये है कि ये मजदूर कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, कोई 22 साल से कर रहा है, लेकिन किसी का पीएफ ऐसा यहाँ नहीं। इसकी जानकारी हमको नहीं है, कंपनी इसकी जिम्मेवार है। आप लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि मजदूर को कुछ। यस। बहरहाल यहाँ पर जो मजदूर जिसकी मौत हुई है उसके परिजनों को मुआवजे की राशि दी गई है। साथ ही स्थानीय पुलिस और जो प्रबंधन है उनसे भी हमारी बात हुई है। प्रबंधन ने साफ किया है कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की बात से उन्होंने इनकार किया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं था तो मजदूर की मौत कैसे हुई। बड़ी बात यह है कि जिन मजदूरों के द्वारा पिछले 15 सालों से काम किया जा रहा है अभी भी उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है और घटनास्थल से कॉन्ट्रैक्टर गायब है और जो प्रबंधन है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि मजदूर जो हैं वो पीस रेट पर काम करते हैं। फिलहाल पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो जिले के श्रम अधीक्षक हैं या फिर जो सहायक श्रमायुक्त हैं उन्हें इस मामले में संज्ञान लेने की आवश्यकता है ताकि मजदूरों के हक के साथ उसके हकों की हकमारी ना हो और आने वाले वक्त में उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद। अब फन होगा डबल ट्रिपल क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880।